बात कर रहे हैं दोस्तों, किस चीज की बात कर रहे हैं हम? लेजिस्लेटिव ओवरसाइट की बात कर रहे हैं। कैसे सरकार को अकाउंटेबल बनाया जाए, कैसे सरकार जो कानून बना रही है, या मान लीजिए सरकार कोई लॉ पास करती है, तो अगर वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, या ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए। मान लीजिए एक कानून बन गया आज, लेकिन वो ग्राउंड पे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन कोई अब इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सरकार उसका रिव्यू भी नहीं ले रही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा दोस्तों, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या किसी भी सरकार को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए और ट्रांसपेरेंसी कैसे लाया जाए। आपने बचपन में सुना होगा, जब हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते थे बचपन में, तो आपने सुना होगा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत जो है एक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ये लोकतांत्रिक, ये डेमोक्रेटिक कंट्री काम कैसे करती है दोस्त? वो काम कैसे करती है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नियरली 3 ईयर्स, कितने? नियरली 3 ईयर्स काम किया, और 160 डेज, ओवर द 160 डेज और नियरली 3 ईयर्स काम किया। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था या कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये था कि नहीं, हमारा जो देश होना चाहिए, हमारी जो कंट्री होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट सिस्टम होना चाहिए, उसमें प्रेसिडेंट सिस्टम होना चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या चुना? भीमराव अंबेडकर ने किस चीज को सपोर्ट किया? तो दोस्तों जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों उन्होंने अडॉप्ट किया? तो उन्होंने इसका रीजन क्या दिया? इसका मतलब यह है कि दोस्तों जो सरकार होगी वो ज्यादा अकाउंटेबल होगी। वो कैसे होगी? और एक ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ था। क्या था? बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ माना गया था। लेकिन दोस्तों अब मैं क्या कहते हैं, जो भीमराव अंबेडकर ने जो सेंटेंस बोला था, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेस स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, जो सरकार होगी वो ज्यादा अकाउंटेबल होगी, लेकिन लेस स्टेबिलिटी होगी। क्या होगी? लेस स्टेबिलिटी होगी। तो डेली अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी दोस्तों? मैंने जैसा आपको बताया, जो सरकार पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, पार्लियामेंट सिस्टम में आपको जब सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें 0 आवर्स होते हैं, क्वेश्चन आवर्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, मोशंस होते हैं, रेजुलेशन होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो इसके थ्रू क्या होती है दोस्तों? सरकार अकाउंटेबल होती है।